नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी ईएसपी के द्वारा हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट जारी किया है, इसके ऑनलाइन फॉर्म अभी आपकी ऑनगोइंग है और जिसकी लास्ट डेट आपकी 21 मई 2026 रखी गई, जिस टाइम ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो आज की वीडियो में इसके हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि किस प्रकार से आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। साथ ही जिस भी कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दिया है, तो वो अपने फॉर्म का जो स्थिति है, स्टेटस है, उसको कैसे चेक करेंगे, क्योंकि सैकड़ों अभ्यर्थी के फॉर्म भी रिजेक्ट हो रहे हैं। अब वो आप कौन कौन सी गलती कर रहे हैं, तो किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी देखेंगे। और साथ ही जिसने फॉर्म फिल कर दिया, या तो स्वयं से फिल किया हो या आपने कहीं साइबर कैफे से फिल कराया हो, तो जो आपको तरीका हम बताएंगे चेक करने का, आप स्वयं अपने मोबाइल से ही चेक कर पाएंगे। तो वीडियो को आपको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना है और आपको स्किप नहीं करना है। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में आपको और भी समस्या आ रही हैं, जैसे आपका रोजगार पंजीयन, तो उसकी भी जानकारी देखेंगे, उसमें क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी हम फॉर्म के साथ ही देखेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखते जाना है। और बाद में फिर आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका। और एक बात और, जिस अभ्यर्थी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दिया है और फॉर्म में कोई आप सुधार करना चाहते हैं, कोई गलती है, तो फॉर्म सुधारने की लिंक भी ओपन है, जिसमें आप 26 मई तक सुधार सकते हैं। फॉर्म को आपको कैसे संशोधन यानी एडिट करना है, तो इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो हमने प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या चैनल पर विजिट करके आप सब भी देख सकते हैं। अब आप सभी के साथ एक समस्या और है कि वीडियो को आप ध्यान से समझते नहीं हैं और बाद में परेशान होते, फिर इधर उधर कमेंट करते हैं, तो आपको कमेंट का भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता और आप परेशान होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आपको पहले एक जो आपको जानकारी कम से कम कोई बता रहा है, तो उसकी पहले जानकारी को आप समझ लीजिए, और फिर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके आप बेझिझक पूछिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही ओपन है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आप सभी ने रीड कर लिया होगा, ये आपसे हम उम्मीद करते हैं। बाकी एप्लीकेशन फीस ये सभी आपने पढ़ देख लिया होगा। अब इसका देखिए पोस्ट की बात कर ले तो 1200 आपकी पोस्ट यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं एक बार। तो आपके 1200 पोस्ट आपकी निकाले गए हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी आपकी डिवाइड हैं। और सिंपल यहाँ पर आप 10th पास मैट्रिक पास हैं तो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। बाकी सभी जानकारी को आपको इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है MPESP और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। जो पहले ही लिंक आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। अब ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म के लिंक आपको दिख रहा है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कीजिए, सिंपल सा। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे नीचे की ओर, तो देखिए सबसे पहले तो इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो PDF का आइकन दिख रहा है, इस PDF पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए उसके साइड में जो आपको लिंक दिख रही है वाली, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। और इस फॉर्म को आप किसी भी राज्य के निवासी हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप UR से यहाँ पर रहेंगे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन सिर्फ मध्य प्रदेश के मूलवासियों को ही मिलेगा। तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो चेकबॉक्स दिया, चेकबॉक्स को यहाँ पर आप टिक करेंगे, इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ा पर क्लिक कर देंगे। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक। तो जो आपका OTR है, इसको OTR ही समझ लिए, जैसे आपके अन्य एग्जाम में होने लगा है, जैसे UPSC या SSC और अन्य एग्जाम में, तो ये आपका OTR ही समझ लीजिए। तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है वो यहाँ पर अपन फिल करेंगे, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके आप को यहाँ पर फिल करेंगे और सत्यापित कर आगे वाला पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आप अदर स्टेट के हैं और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश के निवासी भी हैं और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। प्रोफाइल से मतलब OTR जैसा समझ लीजिए। तो आपको एक नया प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसको करने के बाद आपको कंप्लीट करने के बाद जो आपको नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चूँकि यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट फॉर्म को लॉगिन करके दिखा देते हैं, प्रोफाइल कैसे बनाना है इसका भी चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो सब कुछ फिल करने का तो कुछ सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपकी पूरी प्रोफाइल की जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी। आपको सभी जानकारी चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो अभी प्रोफाइल को सुधार लीजिए। कैसे आपको सुधारना है, तो यहाँ पर आप इसका चैनल पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिस पर हमने आपकी लाइव फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट और जो हैंड रिटन टेस्ट है, इन सभी को कैसे सुधारना है। साथ ही आपके नाम में कोई मिस्टेक है, आपके एड्रेस में, फादर के नाम में, A to Z प्रोफाइल में कोई भी मिस्टेक है तो इसको अभी आप सुधार लीजिए। कैसे सुधारना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या चैनल पर आप सब भी सर्च करके आप विजिट करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। अब आपको जो ऑप्शन दिख रहा है आगे बढ़ा, इसी आगे बढ़ा पर क्लिक आपको कर देना है।
तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको और भी टाइम पर मिल सके। तो अब आपका यहाँ पर देखिए पेज इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 31 पर आएंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी दिख रही है। सबसे पहले आपको यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसको टिक करेंगे, दिव्यांग हैं तो इसको टिक करेंगे आप, या संविदा कर्मी तो इसको टिक करेंगे, और इनमें से कुछ नहीं है फ्रेशर अभ्यर्थी हैं सिंपल। तो जो बिना वर्ग दिख रहा है इसी बिना वर्ग पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो की गई सेवा की अवधि माह में फिल रहेगी, तो आपका ये जो जानकारी है ये आपकी प्रोफाइल पंजीयन के अनुसार रहेगी। तो यहाँ पर यदि आप एक्स सर्विस में नहीं तो आपका क्लोज रहेगा ऑटोमेटिक। अब देखिए नेक्स्ट है कि आप शासकीय विभागों में, जैसे किसी कोई भी डिपार्टमेंट आपका सरकारी है या निगम में, किसी कोई भी निगम हुआ या मंडल या स्वतः शासी निकाय, जैसे आपके कोई हॉस्पिटल वगैरह हुआ, सरकारी हॉस्पिटल है जो, या होमगार्ड भी हैं आप, तो यस करेंगे इस प्रकार से, और यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक करेंगे। अब इसको देखेंगे नेक्स्ट है कि आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। यदि किए गए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपल आपको नहीं पर ही क्लिक करना है इस पर भी। अब इसको देखेंगे नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। अब यदि छटनी शुदा कर्मचारी हैं तो वहाँ पर क्लिक करके जो कितनी माह आपने सेवा की थी वो माह आप यहाँ पर माह में फिल कर देंगे, और यदि नहीं तो सिंपल आप नहीं पर ही आप क्लिक करेंगे। अब इसको देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 38 कि आप विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं। अब चूंकि यदि आपकी विवाह की स्थिति यहाँ पर आपकी मेरिट पर रहेगी, यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन में, तब आपको ऑप्शन यहाँ पर यस नो फिल करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगा, और यदि आप अनमेरिड आपने टिक किया तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ पर दिखेगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट है कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो अंतर्जातीय विवाह योजना है इससे पुरस्कृत हैं, यानी इंटरकास्ट मैरिज से पुरस्कृत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आप सिंपल से नो पर क्लिक करना है। अब इसको देखेंगे नेक्स्ट, क्या विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर, नहीं तो सिंपल आपको नो पर ही इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। अब इसको देखेंगे नेक्स्ट है क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे दिए गए विभिन्न वर्ग यानी जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से सम्मिलित हैं, एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ, जिसमें आपका एज में आपकी 55 वर्ष तक छूट रहेगी और आपको बोनस एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेंगे। तो इनमें से इसका लाभ लेना चाहते हो तो यहाँ पर पहले देख लीजिए आपके ऊपर यहाँ पर क्या एप्लीकेबल होता है। तो जैसे आपके पास मान लीजिए NCC सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर टिक करेंगे, और आपको टिक जरूर करना चाहिए, या बर्मा सिलोन से आए हुए भारतीय नागरिक हैं, या अतिशेष कर्मचारी हैं, या निर्वासन के अतिशेष कर्मचारी हैं, या आप यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं, तो इनमें से जो भी यहाँ पर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको इस पर भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं अस्पताल सहायक यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट, और कम से कम यहाँ पर आपको हाई स्कूल या 10th पास यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे ही आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर टिक कीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आवेदक मध्य प्रदेश की मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित यानी जो UR है अंडरजब से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो आपको कोई समस्या नहीं। देख सकते हैं आप, इन्होंने क्लियर भी बोल दिया है कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी वो भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन UR से अप्लाई कर पाएंगे। आपको रिजर्वेशन यानी रिजर्वेशन मतलब है आप SC ST OBC में यहाँ पर काउंट नहीं होंगे, भले आप अपने राज्य में SC ST OBC में आते हो, लेकिन यहाँ पर UR में ही काउंट होंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका यही सेम है जो आपको हम दिखा रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है किसके लिए, चाहे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो या अदर स्टेट के हो, दोनों के लिए मैंडेटरी है रोजगार पंजीयन। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए रोजगार पंजीयन, तो अभी रोजगार पंजीयन की साइट बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही, साइट चल ही नहीं रही है, और चूँकि ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट आपकी 21 मई रखी गई है। तो अब एक बात और है, इसके पहले जब आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं हुई थी, इसके पहले भी हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया था रोजगार पंजीयन का। उस टाइम हमने बोला था आप सभी से कि ऑनलाइन फॉर्म से पहले ही आप अपने रोजगार पंजीयन को बना लीजिए, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। तो आप देख सकते हैं साइट अब आपकी चल नहीं रही है, और फॉर्म की लास्ट डेट 21 मई रखी गई है। तो आप सभी के लिए अब बात यह है कि आप सभी, बहुत से अभ्यर्थी उस टाइम भी बोल रहे थे कि अब फॉर्म फिल स्टार्ट हुआ ही नहीं, और आप अपना व्यूज़ के चक्कर में आप वीडियो बनाने लगे। तो आप देख सकते हैं व्यूज़ का चक्कर था या आपके जो रियल में हेल्प करने की हमारी तरीका था, तो आप देख सकते हैं। तो अब आपको दिक्कत यहाँ पर ये है कि रोजगार पंजीयन अभी आपके पास नहीं, तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए 21 तारीख अभी लास्ट डेट है, तो हो सकता है आपकी तारीख बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार पंजीयन की साइट नहीं चल रही और सैकड़ों अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो ESP के हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हो, वहाँ पर समस्या बता सकते हैं कि रोजगार पंजीयन की साइट नहीं चल रही है और जिस कारण से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी तारीख बढ़ जाएगी। लेकिन जिसके पास रोजगार पंजीयन है तो वो अपना फॉर्म को फिल कर दीजिए। और आपको रोजगार पंजीयन कैसे करना है, आप अदर स्टेट के भी हैं या मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो इसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो भी आपको बता रहे थे, तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और एक काम और करेंगे, आप साइट के लिए, साइट दिन के हो ज़्यादा सर्वर बिजी चलता है साइट का, तो अब रात में या सुबह मॉर्निंग में जल्दी ट्राई करेंगे और
बिल्कुल आसान प्रोसेस, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। आप वीडियो को देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप और अपने मोबाइल फ़ोन से रोज़ाना पंजीयन को कर लेंगे, उसमें कोई फीस आपको नहीं लगती है। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि जो आपको एक्चुअल में सही जानकारी बताता है, आपकी सही में मदद करना चाहता है, तो आप सभी का भी कर्तव्य है कि उसकी भी आपको सपोर्ट करना चाहिए और आपको उसको भी मदद आपको करनी चाहिए। तो बाकी फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म के आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं बाकी कंपेयर करके। तो आपको बाबा परेशान नहीं होना है, आप रोज़ाना पंजीयन को ट्राई कर लीजिए। तो बाकी आपके पास रोज़ाना पंजीयन है तो यहाँ पर आप हाँ पर टिक करेंगे और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है रोज़ाना पंजीयन करने का, क्योंकि साइट ही वर्क नहीं कर रही है, आप स्वयं भी देखेंगे। अब जिसके पास रोज़ाना पंजीयन है तो यहाँ पर पंजीयन नंबर फिल करेंगे, किस दिनांक को अपने पंजीयन किया वो दिनांक फिल करेंगे और रोज़ाना पंजीयन का जिला, अपने ज़िले को सिलेक्ट करें, किस ज़िले से आपने रोज़ाना पंजीयन किया वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम शिक्षण अर्हता, यहाँ पर देख सकते हैं नियम पुस्तिका के अनुसार अध्याय 1 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शिक्षण अर्हता व अन्यता को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और तदनुसार आप शिक्षण अर्हता व अन्य अर्हता रखते हैं तो यहाँ पर ही आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आपकी समग्र आईडी, यदि आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है तो यहाँ पर टिक करेंगे। अब आप जब रोज़ाना पंजीयन करेंगे तो रोज़ाना पंजीयन से पहले आपकी समग्र आईडी पहले ही मांगी जाती है, तो आप सभी के पास रोज़ाना जो समग्र आईडी वो आपके पास जरूर होगी। यदि समग्र आईडी नहीं है तो आपके पास रोज़ाना पंजीयन भी नहीं होगा। तो आप अपनी यदि समग्र आईडी फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी एक आपकी फैमिली आईडी होती है, एक आपकी स्वयं की मेंबर आईडी होती है। तो जो स्वयं की मेंबर आईडी है वो समग्र आईडी यहाँ पर फिल करेंगे और समग्र आईडी नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये रोज़ाना पंजीयन जैसा मैंडेटरी यहाँ पर नहीं है और रोज़ाना पंजीयन दोनों के लिए आवश्यक है, चाहे मध्य प्रदेश की निवासी हो या अदर स्टेट की हो। तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा समस्या भी आपको आ रही है। अब इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो 11 को एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो एक एक करके अपनी सुविधा के अनुसार अपने फर्स्ट एग्जाम सेंटर को, सेकंड को, थर्ड को, इस प्रकार से सभी 11 को ही सिलेक्ट आपको करना आवश्यक रहेगा। इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए और इसका देखिए नेक्स्ट घोषणा पत्र जो चेक बॉक्स दिया इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है, कहीं कोई अपने रोज़ाना पंजीयन ने डेट वगैरह मिस्टेक तो नहीं कर दी है। इसके बाद आपको आगे बढ़ा पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर है जो ये आपका जनरेट यहाँ पर होगा, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आइए आपको नोट कर लेना है, ताकि यदि आप बाई चांस बाहर आ जाते हैं या बैक आ जाते हैं तो इसी एप्लीकेशन नंबर को फिल करके अपने फॉर्म को यहीं से डायरेक्ट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर चले जाना है। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको देखिए शैक्षणिक योग्यता और आपकी जो मार्कशीट, अब यहाँ पर भी बहुत से अभ्यर्थी गलती कर रहे हैं, यहाँ पर 12th की जानकारी अपलोड कर रहे हैं मार्कशीट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है तो 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो भी आपको समस्या आ रही है, तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करनी है और इसका विथ यहाँ पर डायमेंशन देख सकते हैं 700 इसकी आप चौड़ाई रख सकते हैं, 800 इसकी, 950 इसकी अब हाइट रखिए, ये 700 रखिए चौड़ाई, 950 की हाइट रखिए और साइज आपको 150 KB से कम रखना है JPG फॉर्मेट में। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट दिख रहा है इसी पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार का देखेगा, क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करके आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि 10th की सर्टिफिकेट ही अपलोड हुआ है, ऐसा होता नहीं कुछ और यहाँ पर अपलोड हो गया गलती से। इसको आपको देखिए सब कुछ आपको दिख रहा है, तो आपको सबमिट डिटेल का जो ऑप्शन दिख रहा है सबमिट डिटेल पर ही आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप सबमिट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म ऐसे सबमिट हो गया है। आपको इस प्रकार की वाटर मार्क दिख रहा होगा, भुगतान नहीं है, पूरा फॉर्म आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद आपको डायरेक्ट नीचे को आएंगे तो जो प्रिंट का ऑप्शन है इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यदि आप इस प्रिंट पर क्लिक नहीं करते डायरेक्ट इस पर क्लिक करते तो आपका क्लिक नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको कोई भी समस्या आ रही है तो जो ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिया इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना और आपको एक बार बैक आ जाना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन है ये आपको यहाँ पर देखिए लिंक आपकी ओपन हो चुकी है। तो इस पर क्लिक करके आपको अपनी फीस को पे कर देना है। अब यहाँ पर फीस पे करने के लिए आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, आप चाहें तो डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। जैसे UPI से करना है तो सिंपल आप UPI पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, पेटीएम दिख रहा है, ये आपको पे जो गवर्नमेंट इंडिया NDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रकार का दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, फ़ोनपे, GPay, पेटीएम QR कोड इसके माध्यम से पे कर सकते हैं। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करके दिखा देते हैं, आप भी इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी फीस दिख जाएगी। अब चूँकि यहाँ पर जैसे रेगुलर कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा रहे तो 310 दिखेगी और यदि आप अदर राज्य की या UR से अप्लाई करेंगे तो आपको फीस यहाँ पर अलग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकती हैं या आप UPI का यूज कर सकते हैं। तो UPI सबसे सरल है, तो UPI पर यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करेंगे आप। अब इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके फ़ोन में या तो डायरेक्ट फ़ोनपे GPay इंस्टॉल है तो उस पर क्लिक करेंगे, इस पर तो डायरेक्ट ऐप पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, या इस पर क्लिक करेंगे तो कोई QR कोड दिखेगा। इस QR कोड को फ़ोनपे GPay किसी भी स्कैन अपने
यहाँ पर से स्कैन करके इसको पे कर सकते हैं। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं आप, तो इस प्रकार से कोई QR कोड दिखेगा। सो QR कोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा QR कोड आपको यहाँ पर एक शो हो जाएगा। उस QR कोड को आप अपने फ़ोन से स्कैन करके आप अपनी फीस को यहाँ से पे कर दीजिए। और पे करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश और बैक नहीं करना है, कुछ सेकंड आपको इसी पेज पर बने रहना है, नहीं तो आपका पेमेंट कैंसिल हो जाएगा और आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको कुछ सेकंड बाद आपका यहाँ पर पेमेंट सक्सेस दिखने लगेगा। अब ऐसा करने के बाद अब आपको पूरा फॉर्म आपका दिखेगा। अब फॉर्म की फीस पे करने के बाद आपको फॉर्म को जो स्टेटस हम आपको बता रही थी, कैसे आपको चेक करना, आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, पेमेंट हुई है या ऐसा तो ना कि पेमेंट कर चुकी है लेकिन यहाँ पर भुगतान नहीं दिख रहा है, या फॉर्म निरस्त तो नहीं हो गया है। तो वो तरीका अब आपको हम दिखा देते कैसे करेंगे। सबसे पहले तो होम पेज पर ही आएंगे। अब आपको जो आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया है वो एप्लीकेशन नंबर इस वाले बॉक्स में यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देंगे, और जो आपका प्रोफाइल का पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। अब प्रोफाइल पासवर्ड आपका हो सकता है आपके पास ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे को आएंगे यहाँ पर, तो एक आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। तो इस वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको जो सामान्य प्रोफाइल पंजीयन नंबर वो फिल करेंगे। आपका जो प्रोफाइल में रजिस्टर मोबाइल नंबर वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पर आप सबमिट पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर आगे यहाँ पर आपको यूज करना है इस वाले में, और आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो आपको हम 3 स्थिति आपको देखेंगे फॉर्म में। पहली स्थिति, आपने पेमेंट कर दिया है, आपको भुगतान है, इस प्रकार का दिखेगा। आपको हम दिखा देते हैं एक बार स्क्रीनशॉट। तो इस प्रकार से देखिएगा, जैसे हम स्क्रीनशॉट दिखाते हैं यहाँ पर जब आपको पेमेंट हो जाएगा तो इस प्रकार से वाटर मार्क दिखेगा, भुगतान है। यहाँ पर आपको QR कोड दिखेगा, यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID दिखेगी, यहाँ पर पेमेंट दिखेगा, कितना आपने पेमेंट किया, इस प्रकार से आपको शो हो जाएगा। और मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया और आपको यहाँ पर दिख रहा है भुगतान नहीं है, तो इसका मतलब आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, आपको किसी सर्वर इशू के कारण आपका पेमेंट फेल हो गया है। तो इसके लिए आपको दोबारा से पे करना होगा, या आप चाहें तो एक बार हेल्पलाइन नंबर पर बात आप कर सकते हैं। पहली स्थिति आपको बता दी, दूसरी स्थिति आपको भुगतान नहीं दिखेगा, और तीसरी स्थिति सबसे खतरनाक है। यदि आपको इस प्रकार का वाटर मार्क दिख रहा है, जैसा भी आपको भुगतान है दिख रहा है, इसी की जगह पर आपको दिखेगा यह आवेदन निरस्त है। तो इसका मतलब ये है, अब आपका या तो आपकी फ़ोटो में कोई गड़बड़ी है या आपकी सिग्नेचर में। अब फोटो में गड़बड़ी कैसी, आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका क्लियर दिखना चाहिए, साथ ही आपके जो हैंड रिटन टेस्ट आपको दिख रहा है जो अपलोड का, आपको ना तो आगे से कोई लाना उसकी कटनी चाहिए, ना पीछे से, ना आगे से, ना ऊपर से, प्रॉपर क्लियर दिखना चाहिए इस कारण से। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं आप, जैसे 10th की सर्टिफिकेट है तो 10th की सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। और जो आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल में कोई आपकी गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए, उसमें भी आपके जो मार्कशीट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की, कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य डॉक्यूमेंट हैं उसको भी आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी पढ़ सकती है, इन्होंने क्लियर बोला है कि फॉर्म किस कारण से निरस्त होगा। तो देख सकते हैं जो यहाँ पर आप डाटा, फोटो, सिग्नेचर स्पेसिफिकेशन के आधार पर आपका नहीं रहेगा, तो इस कारण से MP ऑनलाइन के द्वारा भी रिव्यू किया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, और बाकी ESP के द्वारा भी रिव्यू किया जाएगा। तो आपको MP ऑनलाइन ही फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, तो ESP तो बात की बात है, और आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। देख सकते हैं इसमें त्रुटि या अस्पष्टता या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आपका आवेदन निरस्त किया जाएगा, और निरस्त होने के बाद आपको सूचना भी नहीं मिलेगी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या नहीं हो गया है। तो जो आपको हमने तरीका बताया है वो तरीका को फॉलो करके अपने फॉर्म का आप स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। बाकी कोई समस्या है तो जो इनका हेल्पलाइन नंबर है इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, नीचे को आएंगे तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, आपको पहले ही फॉर्म को आपको अप्लाई कर देना है। अब दूसरी बात, आप जैसे पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल है और रजिस्टर मेल ID उस पर भी आपका कंफर्मेशन मैसेज सेंड किया जाता है। उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा और आपका ट्रांजेक्शन ID भी लिखी रहती है। और बाई चांस मान लीजिए मैसेज नहीं भी आता है तो आपको जो हमने तरीका दिखाया फॉर्म को रिप्रिंट करने का, यहाँ से अपने फॉर्म को रिप्रिंट भी कर सकते हैं, और यहाँ से यदि आपने फीस पे नहीं किया तो पे भी कर सकते हैं, और अपने फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। और बाई चांस आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं, अपना फॉर्म तो सबमिट कर दिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, होम पेज पर ही आइए, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें, तो इस लिंक पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर वो फिल करेंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ को, और जो पासवर्ड है जो भाई आपको मैंने स्टार्ट में बताया तो फॉरगॉट करने का, तो वही पासवर्ड दोबारा से यहाँ पर फिल करेंगे, आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो भी अपने फॉर्म फिल किया उसमें से अपना जो हॉस्पिटल असिस्टेंट है इसका फॉर्म का जो एप्लीकेशन नंबर है उसको निकाल के अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आप जरूर ले लीजिए। और यदि आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको प्रिंट लेने में हो सकता है कुछ समस्या आए, तो इसके लिए जो लॉगिन करेंगे तो आप फायरफॉक्स ब्राउज़र को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में, उससे लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म की जो PDF है A4 साइज में आपकी आराम से सेव हो जाएगी, और उसका हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल के ज़रूर रख लीजिए। तो ये छोटा सा प्रयास था, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और साथ ही आपकी रोज़र पंजीयन में कोई समस्या आ रही है अभी तो
तो उसके लिए आप ट्राई करेंगे और आप वेट कीजिए, आपकी साइट हो सकता है सही चलने लगे। और जो आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दी है वीडियो की, उसकी हेल्प से आप अपना रोजा पंजीयन को कर सकते हैं, एमपी के मूल निवासी और अदर स्टेट के। बाकी आपकी डेट देखते हैं, इस टाइम अभी तो यहाँ पर 21 तारीख है जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हो सकता है आपकी डेट यदि बढ़े तो उसका आपको अलग से सूचना वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि आपकी डेट बढ़ चुकी है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।